इस छोटे से रेसलर ने अंडरटेकर की नाक से खून निकाल दिया। आज देखो WWE का वो मैच जहां इस 5 फुट के रे मिस्ट्रियो ने 7 फीट के अंडरटेकर की नाक में दम करके रखा था। तो राम राम भाइयों, साल 2010 का रॉयल रंबल एक तरफ था द फेनम और दूसरी तरफ था द अल्टीमेट अंडरडॉग। मैच शुरू होते ही टेकर ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन रे मिस्ट्रियो अपनी रफ्तार से उन्हें चकमा देते रहे। मैच इतना खतरनाक था कि रे मिस्ट्रियो के किक से अंडरटेकर के चेहरे से खून निकलने लगा। पूरा एरिना हैरान था, क्या टेकर आज अपनी जान बचा पाएंगे। सबको लगा कि आज एक नया चैंपियन मिल जाएगा, लेकिन भाई डेडमैन को हराना इतना भी आसान नहीं है। जैसे ही बोने ने छलांग लगाई, टेकर ने उसे हवा में ही पकड़ दिया और एक जबरदस्त लास्ट राइड जड़ दिया। 1 2 3 और टेकर ने अपना टाइटल बचा लिया। रे मिस्ट्रियो के हिम्मत के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट में बताओ कि अगली फाइट रे मिस्ट्रियो और रोमन रेंस की होनी चाहिए। दोस्तों, जॉन सीना के हाथों को बांधकर रैंडी ऑर्टन उनकी जान लेने में तुले थे। भाइयों, आज देखो WWE के इतिहास का सबसे दर्दनाक मैच, जहां रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या जॉन सीना हार मानेंगे? तो राम राम भाइयों, साल 2009 का ब्रेकिंग पॉइंट्स मैच था। आई क्विट, यानी जब तक कोई हार न मान ले मार चालू रहेगी। ऑर्टन ने सीना को हथकड़ियों से रिंग पोस्ट पर जकड़ दिया। फिर जो हुआ वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऑर्टन ने सीना पर डंडों और बेल्टों से हमला किया। उसने सिर पर लोहे की सीढ़ियां मारी। सीना दर्द से चिल्ला रहे थे, लेकिन हर बार उसका जवाब सिर्फ एक था, नो। ऑर्टन पागलों की तरह सीना को पीटे जा रहा था, लेकिन भाई सीना ने जैसे तैसे खुद को आजाद कर लिया और ऑर्टन को ही उसने अपने जाल में फंसा लिया। सीना ने ऑर्टन को खुद से हथकड़ी बांधा और ऐसा स्टीफ लगाया कि ऑर्टन की चीखें निकल गई और उसे चिल्लाना पड़ा, आई क्विट। तो भाइयों, जॉन सीना की इस बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही सीना की असली ताकत है। तो भाइयों, क्या आपने कभी सीना को इतना बेबस देखा है? आज देखो वो मैच जहां दो रेसलरों ने मिलकर सीना को खत्म करने की साजिश रची थी। क्या सीना आज अपनी जान बचा पाएंगे? तो राम राम भाइयों, साल 2011 का ओवर द लिमिट रिंग में थे चैंपियन जॉन सीना, लेकिन उनके सामने सिर्फ दामिज नहीं बल्कि उनका चेला एलेक्स भी था। आई क्विट, यानी जब तक मुंह से ना निकले तब तक हार नहीं मानी जाएगी। मिज और उनके चेले ने मिलकर सीना पर जानलेवा हमला किया, लोहे की सीढ़ियों पर पटका और बेल्टों से पीटा। यहाँ तक की रिकॉर्डर बजाकर सीना की फर्जी आवाज में आई क्विट तक बुलवा दिया। लगा कि सीना हार गए, लेकिन रेफरी ने खेल को पकड़ लिया और मैच फिर से शुरू हुआ। और भाई, ये फ्रॉडगिरी सुनकर सीना आग बबूला हो गए। उन्होंने मिज के चेले को पकड़कर टेबल पर पटका और मिज को पकड़कर रिंग के बाहर ले गए। वहाँ सीना ने मिज को एसटीएफ में ऐसा जकड़ा कि मिज की चीखें निकल गई और उन्हें पूरी दुनिया के सामने कहना पड़ा, आई क्विट। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह सीना के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करेंगे, क्योंकि आपके लाइक से ही वीडियो बनाने के लिए मैं भी मोटिवेट होता हूँ। तो दोस्तों, क्या आपने कभी दो शेरों को एक ही जंगल के लिए लड़ते देखा है? रेसलमेनिया 38 में कुछ ऐसा ही हुआ, जब ब्रॉक लेसनर और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भिड़े एक ऐसे ही जंग में जहां हारने वाले के पास खाने के लिए सब कुछ था। मैच शुरू होते ही ब्रॉक ने अपने ग्लव्स उतारे और रोमन को सुप्लेक्स सिटी की सैर करा दी। रोमन ने रिंग के बाहर ब्रॉक को स्पेयर मारा और बैरिकेड तोड़ दिया। ब्रॉक ने हार नहीं मानी और एक जबरदस्त F5 जड़ दिया, लेकिन रोमन ने भी किक आउट कर दिया। अंत में जब ब्रॉक ने किमुरा लॉक लगाया तो लगा रोमन टैप आउट कर देंगे, लेकिन रोमन भी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने जैसे तैसे ब्रॉक की पकड़ से अपना शरीर छुड़वा लिया और तभी एक और खौफनाक स्पेयर जड़ दिया और रोमन रेंस बने WWE यूनिवर्सल चैंपियन। और अगर आपका भी पसंदीदा रेसलर रोमन है तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर से करें, ताकि रोमन की ताकत बढ़ती रहे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही रोमन की असली ताकत है। तो भाइयों, आज देखो वो मैच जहां ताकत का सामना तबाही से हुआ। क्या गोल्डबर्ग का खौफनाक स्पेयर ब्रॉन स्ट्रोमन के हाथी जैसे शरीर को रोक पाएगा? तो राम राम भाइयों, रेसलमेनिया 36 का वो मंजर जब रिंग में आमने सामने थे दो सबसे बड़े खतरनाक रेसलर। गोल्डबर्ग जो चुटकियों में मैच खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, और वहीं ब्रॉन स्ट्रोमन के गुस्से को रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। मैच शुरू होते ही गोल्डबर्ग ने कहर ढा दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 4 स्पेयर जड़ दिए। लगा कि स्ट्रोमन का काम खत्म हो गया, लेकिन भाई ये मॉन्स्टर है। स्ट्रोमन ने किक आउट किया और गोल्डबर्ग की आंखों में पहली बार डर दिख रहा था। फिर शुरू हुआ स्ट्रोमन का असली तांडव। गोल्डबर्ग को हवा में उठाकर एक के बाद एक 4 पावर स्लैप दे मारे। गोल्डबर्ग जैसे दिग्गज को स्ट्रोमन ने रिंग के बीचों बीच ढेर कर दिया और बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। क्या स्ट्रोमन ने गोल्डबर्ग का करियर खत्म कर दिया? कमेंट में अपनी राय दें और मुझ जैसे छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो में एक लाइक जरूर से करें।